हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद डाल रही हूँ, लाइक इट्स ऑलमोस्ट बीन 5 मंथ्स एंड द मेन रीज़न फॉर दैट वाज कि प्रीलिम्स आ रहा था एंड आई हैड टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू। तो इसीलिए आई जस्ट टुक अ ब्रेक, बट नाउ विल बी वेरी कंसिस्टेंट इन पोस्टिंग वीडियोज एंड टेकिंग फॉरवर्ड। तो चलो अभी जल्दी से देखते हैं कि 2025 प्रीलिम्स के क्या टेकअवेज हैं और 2026 के लिए क्या स्ट्रैटेजी है। जो लोग कॉलेज के बच्चे हैं, व्हाट आर दे गोइंग टू डू अगर उन लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर 2026, या फिर जो भी फर्स्ट टाइमर्स है, समथिंग लाइक दैट। अभी देखो, सो वेन एवर वी कम ऑन टू लाइक 2025 के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा जीएस का पेपर था, राइट, जो हम लोगों का होता है सुबह, है ना, 9:30 बजे से, राइट। तो अभी ये जो पेपर था, अगर मैं इसका एनालिसिस अपने हिसाब से दूं तो आई फाउंड, जैसे हमारे पास पॉलिटी है, ठीक है, अब ये जो पॉलिटी है यहाँ पर द सेक्शन वाज कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कुछ कुछ चीजें थी, बट आई थॉट दैट इट वाज लाइक मीडियम मीडियम टू इजी इट वाज, ठीक है। अगर तुमने ठीक से पढ़ी हुई है लक्ष्मीकांत, तो या इट वॉज डुएबल। द सेकेंड थिंग वॉज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगेन, देखो यहाँ पे ना हम लोग बहुत ज्यादा क्या ट्राई करते हैं, हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, बट करंट अफेयर से ज्यादा अगर तुम अपने बेसिक्स जो है वो सही कर लो ना, तो आई गेस यू कैन डू दिस थिंग। सो इकोनॉमिक्स फॉर मी वॉज अगेन ईजी, राइट। हिस्ट्री जो थी अभी तक बहुत ज्यादा इजी आई है, मतलब जो पास्ट ट्रेंड्स थे 2023 2024 की जो हिस्ट्री थी, वो मुझे थोड़ी डिफिकल्ट लगी, बट इस बारी की हिस्ट्री तो वॉज वेरी डुएबल, सो इट वॉज फाइन। साइंस एंड टेक ऑन दी अदर हैंड वॉज अगेन मॉडरेटली डिफिकल्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के जैसे और कौन कौन से टॉपिक्स आ गए, हमारे ज्योग्राफी है, हमारा इन्वायरमेंट है, दो ये जो टॉपिक्स हैं ये डुएबल है, ठीक है। बट यहाँ पे जो चीज है दैट इट वाज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने एक वही वाली चीज जो है इंट्रोड्यूस कर दी, थ्री स्टेटमेंट वाली चीजें, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। सो इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, तो जो मेरा पेपर था इट वॉज वेरी डुएबल। जस्ट द थिंग वॉज कि वेन, मतलब 1 घंटा बीत गया, 1 आवर वेंट पास्ट, आई डिस्कवर्ड कि मैंने मुश्किल से शायद 30 क्वेश्चंस करे होंगे, एंड ऑफ कोर्स मैंने एक स्टैंडर्ड वो बनाया हुआ था कि 85 to 90 क्वेश्चंस तो करने ही हैं, ठीक है। तो अब इट वाज समथिंग की, मतलब थोड़ी डर की सिचुएशन हो गई कि यार 60 क्वेश्चन या फॉर दैट से 55 क्वेश्चन इन 1 आवर, हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट। तो ये एक चीज थी जिसमें ऑब्वियसली बात है कि इफ यू आर रशिंग थिंग्स आउट ना, तो वहां पे गलती होने के चांसेस हैं। सो मुझे, अगर मैं अपना टेक दूं GS1 में, इट वॉज, पेपर वॉज डुएबल, ठीक है, पेपर बहुत डुएबल था। जस्ट द थिंग वॉज कि इट वॉज वेरी लेंदी, ठीक है, लेंदी बहुत ज्यादा था पेपर। तो कंप्लीट करने के लिए अगर आप इनिशियली ही फास्ट वो करें तो ही फायदा है। सेकेंडली, ये जो थ्री स्टेटमेंट्स वाले हैं ना, मतलब वैसे क्वेश्चंस वर फाइन, बट अगर ये थ्री स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन है ना, इन्होंने मेरा सबसे ज्यादा टाइम लिया। सो द नेक्स्ट थिंग दैट हम लोगों को देखना है फॉर 2026 के अटेम्प्ट में फॉर जीएस, इसकी हम लोग ना स्टार्ट से ही अपनी थोड़ी स्पीड बना के रखें, ठीक है। दिस वॉज लाइक फर्स्ट टेक अवे दैट वॉज देयर। द सेकेंड थिंग वॉज कि आपके जो भी बेसिक्स हैं, चाहे इकोनॉमी है, चाहे आपकी पॉलिटी है, चाहे इन्वायरमेंट है, चाहे ज्योग्राफी है, ठीक है, चाहे आपकी हिस्ट्री है, अगर आपने बेसिक्स करे हैं, एक्चुअली बेसिक्स, दे आर द किंग, दे आर द किंग मेकर, ठीक है, दे आर द किंग मेकर, राइट। क्योंकि लोग अब क्या करंट ओरिएंटेड पे बहुत फोकस्ड है, बट क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे, बेसिक्स से। तो अगर तुमने बेसिक्स करे हैं ना ढंग से, तो यू कैन क्रैक दिस पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, या फिर अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है, इफ यू फोकस ऑन बेसिक्स, ओके, you're good to go. The next thing, third thing that we can learn from this GS thing is कि हम लोगों को क्या करना है, इज टू मेंटेन अ मोरल इन द एग्जाम हॉल, की मतलब जो भी आपका एग्जाम हॉल है ना, अब वहां एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, इज टू मेंटेन काम। ये एक चीज है जो आपको रखनी ही रखनी है, राइट। सो दिस वाज वन थिंग। अब ड्यूरिंग माय प्रेपरेशन, जब भी मैं प्रेपरेशन कर रही थी, देवर 2 to 3 थिंग्स दैट आई डिस्कवर्ड। देखो, सबसे पहली एक चीज है ना, जब लॉर्ड कृष्णा टेल्स अर्जुन कि यू शुड फोकस ऑन योर कर्म, यू शुड, ठीक है, इस पे तुम फोकस करो, तुम अपने रिजल्ट जो है उस पे फोकस नहीं करो। ये बहुत सही चीज है। आई डिस्कवर्ड कि जब भी मैं एक रिजल्ट ओरिएंटेड चीज देख रही थी कि ओके आई नीड टू गेट एटलीस्ट 100 मार्क्स और 120 मार्क्स और समथिंग लाइक दैट, 125 मार्क्स, ये चीज थी दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एंजाइटी इन मी,
बट अगर तुम ये सोचोगे कि बस मुझे काम करना है एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट, मतलब मुझे नहीं पता कि कितने मार्क्स आते हैं, 100 आते हैं, 90 आते हैं, 120, 125 कितने आते हैं। द थिंग इज दैट आई हैव टू गिव माई बेस्ट। वेन एवर यू गिव योर बेस्ट, इट इज द बेस्ट रिजल्ट दैट यू कैन गेट। द सेकेंड थिंग ऑफ कोर्स वॉज कि जब भी मुझे लगता था कि चीजें आर गोइंग आउट ऑफ हैंड, पेपर करते हुए मैंने पेपर स्टार्ट किया और इनिशियली अगर मुझे क्वेश्चंस नहीं आते काफी सारे, देयर वाज जस्ट वन लाइन दैट आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ। ठीक है, मतलब दो कोट्स थे कि हार नहीं मानूंगा। ठीक है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। So this was like one of the things that was there. And another जो quote I remember is ये हम लोगों की अभी छावा मूवी आई है, अगर तुम लोगों ने देखी होगी तो उसमें देर इज दैट कोट, अगर तुम लोग मुझे बता सकते हो, अगर तुम्हें याद आ रहा है, सो जस्ट रिमेम्बर दैट थिंग। ठीक है, कि उसमें है, मन के जीते जीत है। ठीक है, मन के हारे हार, मन के हारे हार। सो इसका क्या मतलब है? इसका ना बेसिक यही मतलब है कि अगर इफ you are determined from within that I will win this situation, it is obviously that you're going to win. But इन दी इनिशियल थिंग, अगर मतलब तुम कुछ भी शुरू कर रहे हो और तुमने सोच लिया कि नहीं भाई नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं होगा। ठीक है, एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या जो भी हम लोग मैनिफेस्टेशन कह रहे हैं, वो वर्क करती है। दिस इज द सेम थिंग। ठीक है, तो जब भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है या 2 or 3 क्वेश्चन आई एम अनएबल टू डू, आई बी लाइक मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, डर गया जो बिन लड़े उस पे है धिक्कार। सो you'll have to fight your battle. So this was the basic key takeaways from GS1. Coming on to my beloved section जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, that is my CSAT। अब यार CSAT देखो, when ना, अब मुझे पता था कि GS1 में तो ओके ठीक है हो गया है GS1, कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लैग था। ठीक है, कि मतलब ऑब्वियसली बात है कि टाइम थोड़ा कम पड़ा, इट वॉज अ लेंदी पेपर। तो CSAT में ना मैं डिसाइड करके गई थी कि देखो भाई बहुत सिंपल सी चीज है, हम लोग 2 घंटे हैं हम लोगों के पास, हम लोग ट्राई करेंगे पेपर 1.5 घंटे में कंप्लीट करने का। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो बाकी के आधे घंटे में करेंगे। एंड यहाँ पे क्या हुआ, आई स्टार्टेड, तो मैं सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करती हूँ कि जो भी डुएबल क्वेश्चंस है आई जस्ट डू देम। ठीक है, मैंने करे कुछ कुछ क्वेश्चंस करे, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैथ्स के मुझे नहीं आते थे इनिशियली। तो चलो ठीक है, मैथ्स हो गया, बट दे वर लाइक, अब 15 मिनट बीत गए, 15 मिनट में आई आई हैव डन ओनली लाइक 5 to 7 क्वेश्चन होंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आई थिंक वी शुड गो फॉर इंग्लिश, जो मेरा फोटे है। मतलब आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। ठीक है, आई एम गुड एट इंग्लिश। तो जिस जिस चीज में मैं अच्छी हूँ, क्योंकि बीइंग एन इंग्लिश टीचर आई हैव लाइक taught RBI students, I've taught other students as well, ठीक है, CUET वाले students, so English is my forte। अब again I went for English, English के सारे passages I just tried to solve, and I obviously love reading passages and getting answers to them। तो मैंने वो एक एक करके सॉल्व करने लगी है। 1 घंटा बीता एंड आई हैड डन अबाउट say some, I guess it was against the, yeah, it was some 40 questions that I had done, yeah, 41 questions that I had done, and I was fine कि चलो ठीक है भाई 28 क्वेश्चन से तो ज्यादा है, तो दैट इज फाइन। अब उसके बाद 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट कुछ थे, फिर उसके बाद द लेफ्ट ओवर टाइम दैट आई हैड लाइक 40 to 45 मिनट्स दैट आई हैड विद मी, उसमें मैंने बचे हुए मैथ्स के क्वेश्चन करे। ठीक है, क्योंकि पैसेजेस आई गेस आई हैड सॉल्व मोस्ट ऑफ देम। जो भी मैथ्स के बचे हुए क्वेश्चन थे जिसमें मुझे लग रहा था कि ठीक है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, वो मैंने सॉल्व करे। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि आई वॉज एबल टू सॉल्व द पेपर। मतलब मैं जो है वो पेपर सॉल्व कर पाई, किस चीज की वजह से? काम माइंड की वजह से, और दूसरी चीज है स्ट्रैटेजी की वजह से, और तीसरी चीज है स्पीड की वजह से। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर आती हूँ, एग्जाम हॉल से जब हम बाहर आते हैं एंड हम घर वापस जाते हैं, तो घर जाके ऑब्वियसली बात है कि हम चेक तो करेंगे कि भाई लोगों के रिव्यूज क्या है। तो रिव्यूज में आई हर्ड अ लॉट ऑफ रिव्यू कि ठीक है भाई जीएस तो सबका सही गया, ओके ओके था, क्योंकि पेपर वाज डुएबल। सी सैट के बारे में बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे कि इट वाज नॉट डुएबल, इट वाज नॉट गुड, एंड बहुत लेंदी पेपर था, बिल्कुल डुएबल नहीं था। And I heard a lot of people saying ki CSAT was not doable. But again, I knew that if I had done my thing well, it is something that is going to be there, right? So this was like one thing that was there. Ki
अगर तुम एक पेपर सही कर ले रहे हो जिसमें मे बी शायद पीपल एज ना बना पाए, क्योंकि दिस इज अ क्वालिफाइंग पेपर, अगर तुम इसे क्वालिफाई नहीं कर पाए तो भाई कोई फायदा ही नहीं है ना जीएस में 150 भी स्कोर करने का। सो दिस इज वन थिंग। तो सी सैट से यही है कि ना पूरे साल पढ़ो, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 10 दिन बचे हैं तो तुमने सी सैट स्टार्ट करा, इट वुड बी अ लॉट ऑफ, इट वुड बी अ लॉट ऑफ मेस फॉर यू। सो तुम स्टार्ट करो। एटलीस्ट सी सैट को अगर तुम नहीं दे पा रहे हो तो हर संडे जस्ट गिव सम टाइम फॉर दैट। थोड़े पैसेजेस प्रैक्टिस करो, ठीक है, थोड़े थोड़े पैसेजेस प्रैक्टिस करो। एंड थोड़े थोड़े मैथ्स की ट्रिक्स आप देख सकते हैं, वैसे तो अभी ट्रेंड भी काफी चेंज हो गया है, सो यू कैन सॉल्व ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस लाइक दैट। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है सी सैट की। द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डू अबाउट सी सैट इज वेरी सिंपल, कि हम लोग कुछ कुछ पैसेजेस सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ही इस यूट्यूब चैनल पे आई विल ब्रिंग सर्टन पैसेजेस एवरी लाइक 1 or 2 days के गैप में, एंड वील ट्राई सॉल्विंग देम। आई विल टेल यू कि इसका आंसर ये क्यों आया। ठीक है, कि मतलब अगर ए आंसर है तो क्यों ए आंसर है, अगर बी है तो वाई इज बी द आंसर, राइट। सो ये एक चीज है। अब ना सी सैट में एक और चीज है कि अगर तुम अपने अटेम्प्ट, जैसे हमारे 80 क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चंस में सिर्फ अटेम्प्टिंग 70, हो सकता है तुम नेगेटिव में चले जाओ, तो वी हैव टू बी लाइक वेरी मॉडरेट, कि हम 55 to 60 इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड वी आर इन द सेफ जोन। ठीक है, कि क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं सी सैट के कम क्वेश्चन कर रही हूँ, जैसे मैंने से फॉर एग्जाम्पल 35 क्वेश्चन करे, तो मुझे पता है कि नो, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसमें ज्यादा से मैथ्स होने वाला है। बट स्टिल मतलब मुझे पता है कि अगर पैसेजेस भी गलत हो गए तो इट्स नॉट क्वालिफाइड, राइट। सो इसलिए टू बी अटेम्प्ट मोर, बट इतना भी नहीं कि तुम नेगेटिव में चले जाओ, एंड अटेम्प्ट ओनली दोस क्वेश्चन दैट यू श्योर ऑफ। जरूरी नहीं है कि 80 में से 80 क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट करो, क्योंकि लोगों को होती है ये चुल कि नहीं भाई आई हैव टू अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस। नो, तुम्हें नहीं आ रहा है मत करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है यार। एंड द स्मार्ट पर्सन इज समवन, ठीक है, स्मार्ट बंदा वही है जिसको पता है कि कौन सा क्वेश्चन यूल हैव टू लीव। हर एक क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आता है और तुमने छोड़ा है इज, यू हैव गेन्ड मार्क्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुमने लूज करे मार्क्स, यू हैव गेन्ड मार्क्स, क्योंकि तुमने वो नेगेटिव मार्क्स छोड़ दिए। समझ रहे हो? सो दिस इज द बेसिक थिंग। सो यही हम लोगों का सारा टेक अवे था अबाउट बेसिकली जो हम लोगों का 2025 था एंड 2026 के बारे में। सो दैट वाज अप फ्रॉम माय साइड। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर such videos. And if you like it, just let me know. I'll bring up more videos for sure. And abhi, I'll just try to stay consistent. So that was up from my side. Thank you so much. Bye bye.